चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण की गणना। हमें क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलागुण की गणना करनी है। तो देखते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर स्थित है। अपने पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, जिससे थीटा कोण पर क्या है, ए बी एक द्विध्रुव है जो रखा हुआ है, जिनके मध्य दूरी 2a है। जो द्विध्रुव है उनके मध्य दूरी क्या है, 2a है। इस द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर, मतलब जो इस द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू ई बल लगता है। मतलब जो प्लस क्यू ई आवेश है उस पर, जो प्लस क्यू आवेश है उस पर प्लस क्यू ई बल लगता है, और जो माइनस क्यू आवेश है उस पर माइनस क्यू ई बल लगता है। किस ओर, इस ओर, मतलब उल्टी दिशा में। जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में तो लगता है प्लस क्यू ही, जो उसकी विपरीत दिशा है उस पर लगता है माइनस क्यू ही। प्लस क्यू ही जो लगता है वो प्लस क्यू के कारण लगता है, माइनस क्यू ही जो लगता है वो माइनस क्यू के कारण लगता है। तो अतः द्विध्रुव पर कुल बल शून्य कार्यरत होता है। मतलब जो क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू जो बल लगता है वो दोनों क्या है, परिमाण में समान है, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। मतलब कुल बल तो क्या लगता है, शून्य या जीरो लगता है। मतलब बल तो कुछ भी नहीं लगता। परंतु इन बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। इसकी क्रिया रेखा इस ओर होती है जबकि इसकी क्रिया रेखा इस ओर होती है। मतलब ये वाला जो है वो इसको इस ओर घुमाने का प्रयास करता है, जबकि ये इसको इस ओर घुमाने का प्रयास करता है। तो ये क्या करता है, बलागुण बलयुग्मागुण का निर्माण कर लेते हैं। तो देखते हैं बलागुण क्या होता है। चलिए चित्र से देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या थी। तो देखते हैं, ये इस ओर से इस ओर एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ माइनस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, वो लग रहा है प्लस क्यू ई। जो माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, वो लग रहा है माइनस क्यू ई। चूँकि ये प्लस क्यू ई और ये माइनस क्यू ई जो है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो इस पर कार्यरत बल तो कितना है, शून्य है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2a। तो अब सिचुएशन ये आती है कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण जो रखा हुआ है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो जो बल इस पर लग रहा है वो इसको इस ओर लाने का प्रयास करता है। जो इस यहाँ रखा हुआ है इस आवेश को इस ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, घूमने लगता है। मतलब इनकी क्रिया रेखा क्या है, असमान हो जाती है और ये घूमने लगता है और बलयुग्मागुण का निर्माण कर लेता है। तो अब हम देखते हैं बलागुण क्या होता है। तो जो बल आघूर्ण होता है वो होता है बल इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। मतलब बल और बलों के मध्य की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं। बलागुण को हम टो से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है मॉड ऑफ प्लस क्यू ई। मतलब या तो ये या ये दोनों में से एक बल का परिमाण इनटू लंबवत दूरी जो है। अब देखते हैं जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होगी। माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सीधी रेखा डालते हैं यहाँ तक और एक रेखा ये डालते हैं, तो यहाँ पे अपने को बिंदु सी मिलता है। तो जो सीधी दूरी होगी वो होगी BC। तो BC। अब देखते हैं चित्र ABC से। जो चित्र ABC है, चित्र त्रिभुज
ए बी सी से, ठीक है। तो जो साइन थीटा है, थीटा वो होगा एल अपॉन के, यानी लंब बटा कर्ण होता है, हम जानते हैं। तो इसमें जो लंब है वो होगा बी अपॉन सी, और जो कर्ण है वो होगा 2a, यानी मतलब ये वाला, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण मतलब बी सी बटा 2a। अब जो अपने को चाहिए यहाँ पर बी सी, तो बी सी जो होगा वो होगा, अगर इसको इधर गुणा कर दे तो 2a साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 आ गई, माना इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। बी सी का वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी सी को यहाँ रख देंगे। तो जैसे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपने पास जो टो आया वो होगा क्यू ई 2a साइन थीटा। अब हम जानते हैं जो 2a और q जो होता है वो होता है p, तो इसको तो p से चेंज कर देंगे, मतलब 2aq अलग और e साइन थीटा। अब हम जानते हैं जो p होता है उसको हम कहते हैं 2aq, यही होता है, वो आ गया p e साइन थीटा, एक टो की वैल्यू आ गई। इसी को हम सदिश रूप में लिख देंगे, सदिश रूप में। तो जो टो वेक्टर है वो होगा p, जो होता है वो क्या बोलते हैं, सदिश होता है, तो p बलागुण सदिश होता है। e जो होता है विद्युत क्षेत्र, उसकी भी कोई ना कोई दिशा होती है, तो e वेक्टर, चूँकि यहाँ साइन थीटा है तो बीच में क्रॉस आ गया। जब हम सदिश रूप में लिखते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आता है, माने किसी चीज़ को हम सदिश में लिखते हैं, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है उसका सदिश रूप होता है। तो जो ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है उसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अब यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे सदिश रूप में, तो ये अपने पास सदिश रूप आ गया टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। चलिए आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से देखते हैं विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण की गणना। तो देखते हैं, माना ए बी एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर स्थित है। ये एक द्विध्रुव है जो थीटा कोण पर स्थित है, जिनके मध्य दूरी 2a है, ये दूरी 2a है। इस द्विध्रुव के प्लस q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल लगता है, ठीक है, ये वाला बल QE लगता है, जबकि माइनस q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस QE बल लगता है, मतलब इस ओर माइनस QE बल लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, जो इस पे क्यू बल, ये थीटा कोण पर स्थित है तो इस पे इस ओर लगेगा, ये इस थीटा कोण इसमें इस ओर है तो इस पर इस ओर लगेगा। अतः द्विध्रुव पर कुल बल शून्य कार्यरत होता है, मतलब ये QE है ये भी QE है, इन दोनों की दिशा विपरीत है तो बल क्या है, शून्य कार्यरत होगा। परंतु इन बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण बल युग्म आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। मतलब जो इनकी क्रिया रेखा है, इसकी क्रिया रेखा यूँ है, इसकी क्रिया रेखा यूँ है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं, मतलब ये बल युग्म जो है आघूर्ण का निर्माण कर लेता है। तो अपने पास बलागुण आया, बलागुण बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी होगी ये, मतलब यहाँ से सीधी दूरी ये, तो टो बराबर, यानी बलागुण को टो से प्रदर्शित करते हैं, तो टो बराबर बल, बल तो हो गया प्लस क्यू ई का मोड इनटू
बलों के मध्य लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी होगी बी सी। माना ये ए था, ए बी था, यहाँ एक सीधी रेखा डाली, एक यहाँ सीधी रेखा डाली, तो जहाँ पे कटा वहाँ बिंदु सी। तो अब हम देखते हैं चित्र से। चित्र में जो ए बी सी है उसमें साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। ये लंब और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हुआ बी सी और कर्ण हुआ ए सी। जो ए सी की वैल्यू दी है हमें 2a, तो साइन थीटा बराबर आ गया अपने पास बी सी अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, जो बी सी है वो अपने पास आया 2a साइन थीटा। हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो बी सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, तो 2a साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 का मान है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो जैसे हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास टो की वैल्यू आई क्यू ई साइन थीटा। जो मोड निकाला वो क्यू ई, और जो पीछे बी सी की वैल्यू थी 2a साइन थीटा, वो ऐसा आ गया। अब हम देखते हैं जो 2aq है वो होता है p के बराबर, तो हम इसको क्या है p से चेंज कर देंगे। तो अपने पास टो की वैल्यू आ गई पी ई साइन थीटा। ये अपने पास क्या है, टो आ गया, मतलब बल आघूर्ण आ गया। जो इसको सदिश रूप में लिख देंगे, तो सदिश रूप में हम जानते हैं जो दो सदिश राशियाँ होती हैं उनको गुणा करने पे लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ए टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं विशेष परिस्थितियाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं विशेष परिस्थितियाँ। विशेष परिस्थितियाँ हैं केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो माना अपने पास जो टो का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, उसमें जो थीटा है साइन थीटा के साथ वो क्या है 0 डिग्री है। तो हम देखते हैं टो बराबर पी ई क्रॉस 0, क्योंकि साइन 0 होता है तो यहाँ 0, इसको 0 से गुणा करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। तो जो टो मिनिमम होता है यानी टो की जो न्यूनतम वैल्यू हो सकती है वो है 0। देखते हैं इस परिस्थिति में द्विध्रुव पर न्यूनतम बल आघूर्ण 0 कार्यरत होता है। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस पर बलागुण क्या है 0 होता है, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में वैसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में पड़ा हुआ रहता है, तो उस पर क्या है कोई बल नहीं लगता। इसे द्विध्रुव की स्थायिकी संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्थायिकी संतुलन अवस्था कहते हैं। किसकी, द्विध्रुव की। क्या कहते हैं इसे, द्विध्रुव की स्थायिकी संतुलन की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है केस सेकंड। देखते हैं केस सेकंड है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब जो बलागुण है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा खड़ा हो। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर टो बराबर होगा पी ई साइन थीटा, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 90 होगी। तो हम देखते हैं जो पी ई साइन थीटा साइन 0 1, तो अपने पास टो की वैल्यू आई पी ई जो होती है मैक्सिमम। टो की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है पी ई। इस स्थिति में द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्यरत होता है। इस स्थिति में क्या होता है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो होता है वो सर्वाधिक होता है। केस थर्ड है अपने पास जब थीटा 180 डिग्री हो। अब क्या है, थीटा अपने पास 180 डिग्री है, तो हम जानते हैं साइन 180 होता है 0 को पी से गुणा करेंगे तो 0, तो टो की वैल्यू क्या है अपने पास 0। इसे द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव की अस्थायी की संतुलन की अवस्था कहते हैं। जो टो बराबर 0 ऊपर आया मिनिमम, उसको कहते हैं स्थायी की संतुलन की अवस्था, किसकी, द्विध्रुव की। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है।
तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलागुण की गणना कीजिए। अपने पास क्या है, 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है जो 5 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम के परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। मतलब क्या है, उसकी दिशा जैसे यूं है तो उस पर 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, उस द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलागुण की गणना करनी है। तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास ये द्विध्रुव है, इस पर इधर बल लग रहा है माना QE, क्योंकि यहाँ प्लस Q आवेश है, यहाँ माइनस Q आवेश है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये द्विध्रुव है, माना है दूरी 2a है, और तो इस ओर तो लग रहा है प्लस QE बल और इस ओर लग रहा है माइनस QE बल। चूँकि दोनों बलों की दिशा विपरीत और परिमाण समान है तो कुल बल तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम देखते हैं जो टो है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होगा PE sin थीटा। तो उसने हमें दिया है जो P यानी द्विध्रुव आघूर्ण दिया है वो है 4 गुणा 10⁻⁹, और जो E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया है अपने को 5 × 10⁴। थीटा दिया है 30 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री। तो अपने पास टो आया PE sin थीटा। तो टो बराबर P की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 × 10⁴, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 तो गया 1/2, ये 2 से 4 कट गया, अपने पास वैल्यू आई 5 × 2 मतलब 10, और 4 और 5 तो 10⁴ बचा। क्योंकि अपने पास यहाँ बचा 10 और 9 में से 4 गए तो बचे 5, और 5 और 1 ये इधर वाली घात, तो एक और घट जाएगी तो -4। टो बराबर 10⁻⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। अपने पास बलागुण आ गया। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।